Hello students, good morning all of you. I am Rajveer Singh here with you from KVVMIC Mangupura. Today I am standing here to describe you a beautiful poem from our Hornival textbook. Is it clear? For 11th class student from NCERT new syllabus is prescribed this year for you. So I am describing you about this beautiful poem. That's name is photograph. यानी कि आज मैं आपको जो नया सिलेबस NCERT ने हमें प्रदान किया है 11th क्लास के बच्चों के लिए, जो हमारी बुक है हॉर्निविल टेक्स्ट बुक जो NCERT के द्वारा प्रदत्त की गई है, उसमें जो आपको मैंने एक फर्स्ट लेसन पढ़ा दिया था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वो प्रोज सेक्शन से था। आज मैं आपको उसी में टेक्स्ट में पोइट्री में आज आपको मैं फर्स्ट पोएम की स्टडी करा रहा हूँ। दैट्स नेम फोटोग्राफ। जैसे बच्चों फोटोग्राफ का नाम हमारे सामने आता है कि व्हाट इज़ द फोटोग्राफ, कि फ़ोटोग्राफ क्या है। स्नैप्ड होता है, पिक्चर्स होती हैं। तो ऐसे यहाँ पर थोड़ी सी मैं समरी, अ लिटिल समरी आई एम डिस्क्राइबिंग यू, मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी समरी बता रहा हूँ अबाउट फोटोग्राफ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोटोग्राफ, कि फ़ोटोग्राफ शब्द का अर्थ क्या है। तो फोटोग्राफ हम सब जानते हैं, हम कैसे फ़ोटो को शूट करते हैं और किस तरह से हम मोबाइल से अपने आजकल फ़ोटो को शूट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो कार्डबोर्ड है, जैसे मान लीजिए कोई कार्डबोर्ड होता है, तो उस कार्डबोर्ड पर हम किसी का फ़ोटो को पेस्ट कर देते हैं या उस फोटो को उस पर लगा देते हैं और फिर उसको अपने कहीं बालकनी में, अपने घर पर या अपने रूम में या ड्राइंग रूम में उसको हम लगा देते हैं, हंग कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर फोटोग्राफ के बारे में जो पोइटीज़ हैं, जो कवियत्री हैं, वो हमें बता रही हैं। हर नेम सैली टॉल्सन। सैली टॉल्सन इज़ द पोइटीज़ ऑफ दिस पोएम। तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ सैली टॉन्सन्स अ फोटोग्राफ, यानी सैली टॉन्सन का एक जो ब्यूटीफुल क्रिएशन है, एक सुंदर सी रचना है, दैट्स नेम इज़ अ फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ का मतलब होता है यानी कि कोई चित्र, हम चित्र कह सकते हैं, कोई फोटोग्राफ होता है। तो यहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा एक फ़ोटोग्राफ आपके लिए रखा हुआ है। हालांकि ये हमारी मदरलैंड का है, नहीं, जो हमारी भारत माता है उनका चित्र है, लेकिन मैं आपको केवल इसलिए दिखा रहा हूँ कि फ़ोटोग्राफ क्या होता है, व्हाट इज़ द फोटोग्राफ। तो जैसे ये कार्डबोर्ड है, यू कैन सी, इस कार्डबोर्ड पर एक यहाँ पर एक चित्र पेस्ट कर दिया गया है, फोटोग्राफ यहाँ लगा दिया गया है, जो हमारी ये भारत माँ है, ठीक है, यानी कि जो मदर इंडिया जिनको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से फोटोग्राफ का जो यहाँ पर एक सुंदर चित्र है, वो मैं आपको यहाँ पर इस पोएम के थ्रू डिस्क्राइब करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टाइटल ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ का मतलब हो गया चित्र। तो यहाँ पर कोई ऐसे फोटोग्राफ के बारे में नहीं बताया। तो एक कार्डबोर्ड पर एक फोटोग्राफ लगा हुआ है पोइटीज़ की मदर का। उस फोटोग्राफ को देख करके पोइटीज़ अपने बारे में और अपनी मदर के बारे में सोचती हैं, फील करती हैं और उनको लगता है कि टाइम कैसे चेंज होता है, यानी टाइम इज चेंज। और जो लाइफ है, द लाइफ इज़ सो शॉर्ट, यानी जीवन भी इतना संक्षिप्त है। तो मैं आपको पहले इंग्लिश में बता दूं, इसको हम ध्यान से सुनेंगे। अभी तक मैंने आपको फोटोग्राफ के बारे में बताया था, पोइटीज़ के बारे में बताया था, सैली टॉन्सन, और द टाइटल ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ। अब मैं इसकी थीम आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। तो इन दिस पोएम अ फोटोग्राफ composed by the poetess Sally Tolson, the poetess describes her tribute. The poetess describes her tribute to her mother from the past through a photograph. Is that clear? इस कविता में कवयित्री अपनी माँ को ट्रिब्यूट करती हैं, यानी श्रद्धांजलि देती हैं, और उनके जो श्रद्धांजलि देने का जो मीन है, यानी जो माध्यम है, दैट्स द फोटोग्राफ। वो क्या है? फोटोग्राफ है। तो एक फोटोग्राफ के माध्यम से वो अपनी माँ के बारे में बताती हैं। तो इन दिस पोएम द पोइटीज डिस्क्राइब्स अ ट्रिब्यूट टू हर मदर and she feels a loneliness in the absence of her mother because her mother has died about 12 years ago, यानी लगभग उनकी माँ की मृत्यु 12 वर्ष पहले हो चुकी थी। एंड हर कजिन्स, जो उनकी बहनें हैं, वो उनके साथ कैसे थी, तो अतीत की घटना को बता रही हैं।
और द पोइटीज आल्सो टेल्स अस अबाउट द पास्ट इंसिडेंट, यानी जो अतीत की घटना है उसको इस फोटोग्राफ पोएम के द्वारा वो हमें बताने का प्रयास करती हैं। तो कम टू द पॉइंट, हम चलते हैं अब टेक्स्ट की तरफ कि व्हाट इज़ द टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है, क्या लिखा है यहाँ पर। मैं आपको बुक से ना पढ़ा करके यहाँ जो बोर्ड पर ये टेक्स्ट मैंने लिख दिया है, इसको मैं इंग्लिश और हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट लाइन है, जैसे मैंने आपको बताया था, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, द कार्डबोर्ड शोज मी। कार्डबोर्ड मैंने आपको बताया था किसी कार्डबोर्ड पर जो बना हुआ फोटो है, जो चित्र है उनकी मदर का, उसके बारे में भी यहाँ पर कार्डबोर्ड वर्ड को यूज किया गया है। द कार्डबोर्ड शोज मी, यानी जो कार्डबोर्ड है, फोटो है, जो चित्र है, शोज मी मुझे दर्शाता है, हाउ इट वॉज कि ये कैसे था, व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब दो मेरी चचेरी बहनें, कजिन्स का मतलब होता है चचेरे भाई बहन, मेरे भाई बहन या मौसेरे भाई बहन, जब मेरी दो चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग यानी समुद्र में तैरने के लिए गई थीं। इज दैट क्लियर? पैडलिंग, वेंट पैडलिंग का मतलब होता है यानी कि समुद्र में तैरने के लिए जाना। वेंट टू स्विम इन द सी इज द अदर मीनिंग ऑफ द वर्ड वेंट पैडलिंग। इज दैट क्लियर? ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, ईच वन ऑफ, उनमें से प्रत्येक मेरी माँ के एक एक हाथ को पकड़े हुई थी, यानी जो मेरी चचेरी बहनें थी, पोइटीज यहाँ पर हमें बता रही हैं कि उनकी जो चचेरी बहनें थी, हर कजिन्स वर होल्डिंग वन हैंड ऑफ हर मदर, ये मैंने अपने शब्दों में आपको बताया कि उनकी जो चचेरी बहनें थी उनके माँ के एक एक हाथ को पकड़े हुई थी। एंड सी द बिग गर्ल, और वह जो बड़ी लड़की थी, बिग गर्ल यहाँ पे किसके लिए प्रेजेंट किया गया है? द मदर ऑफ द पोइटीज, यानी कि कवयित्री की माँ को यहाँ पर बिग गर्ल कहा गया है। एंड सी द बिग गर्ल, एंड सी द बिग गर्ल, और जो बड़ी लड़की थी, बड़ी लड़की का मतलब द मदर ऑफ द पोइटीज, यानी कि कवयित्री की माँ, ठीक है। सम 12 ईयर्स और सो, यानी कुछ 12 वर्ष पहले या इस तरह से वो उनसे बड़ी रही होंगी, यानी कवयित्री कहती हैं कि मेरी माँ जो है, यानी कवयित्री की माँ, वो लगभग 12 वर्ष पहले इन दोनों चचेरी बहनों से बड़ी रही होंगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, ऑल थ्री स्टूड, ये तीनों, तीनों का मतलब यानी कि पोइटिस की दोनों कजिन्स और खुद उनकी मदर, यानी पोइटिस की जो दोनों बहनें थी, चचेरी बहनें, कजिन्स थी, और उनकी जो मदर थी। तो यहाँ पर 3 वर्ड जो हुआ है वो उन तीनों के लिए हुआ है। तीनों कौन कौन? द मदर ऑफ द पोइटीज एंड हर कजिन्स। तो ऑल थ्री स्टूड स्टिल, स्टिल मतलब शांत, और स्टूड माने खड़ी थी। सभी ये तीनों शांत खड़ी हुई थी टू स्माइल, मुस्कुराने के लिए। स्माइल मीन्स होता है स्माइल करना, यानी कि मुस्कुराना। थ्रो देयर हेयर, थ्रो देयर हेयर मतलब अपने बालों से। तो यहाँ पर बालों का मतलब क्या है? थ्रो देयर हेयर, जब उनके चाचा जी अपने हाथ में एक कैमरा लिए हुए खड़े थे, यानी व्हेन हर अंकल वॉज स्टैंडिंग होल्डिंग अ कैमरा इन हिज हैंड टू टेक अ स्नैप एट द सी शोर, यानी जब उनके चाचा जी अपने हाथों में कैमरा लिए हुए खड़े थे समुद्र के किनारे पर, तब वो तीनों स्माइल मुस्कुराती थी थ्रो देयर हेयर, अपने बालों से। बालों से मतलब उनके चेहरे पर जो बाल आ रहे थे समुद्र के किनारे हवा से, वो बाल उनके फेस को कवर कर रहे थे। वो अपने फेस के उन कवर्ड बालों को हटाती थी और अंदर ही अंदर स्माइल करती थी। किस लिए स्माइल करती थी? एट द अंकल विद द कैमरा, एट द अंकल विद द कैमरा, जैसे उनके चाचा जी उनकी स्नैप यानी उनकी फ़ोटो खींचने के लिए समुद्र के किनारे खड़े हुए थे, तब वो उनकी तरफ देख करके स्माइल कर रही थी, क्योंकि उनका एक फ़ोटो खींचा जा रहा था और उनके चेहरे पर जो बाल आ रहे थे उन बालों को वो हटा रही थी और मुस्कुरा रही थी। अ स्वीट फेस, कैसा फेस था? इमेजिन कीजिए बच्चों, इमेजिन व्हाट दैट फेस लाइक, कि वो चेहरा किस तरह का था और ये चेहरा किसका था? हुज फेस वॉज इज दिस, यानी हुज फेस वॉज दिस, किसका चेहरा था ये? द फेस ऑफ द पोइटीज मदर, यानी कि जो कवयित्री थी उनकी माँ का चेहरा था। तो वो कैसा चेहरा था? जब लेखक ने पॉइंट किया अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा, स्वीट माने मधुर, सुंदर सा, अ प्रेटी फेस, स्वीट का मतलब प्रेटी, ब्यूटीफुल, अ स्वीट फेस एक प्यारा सा चेहरा था। माई मदर्स, मेरी माँ का, मेरी माँ से मतलब स्पीकर कौन है? हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, पोएम का स्पीकर कौन है? द पोइटीज हरसेल्फ, यानी कवयित्री
खुद हमें अपने बारे में यहाँ पे बता रही हैं, फीलिंग्स के बारे में। दैट वॉज बिफोर, जो पहले थी, आई वॉज बॉर्न, मेरे पैदा होने से पहले। यानी कवियत्री कहती हैं कि मेरे पैदा होने से पहले जो चेहरा, जो सुंदर सा खूबसूरत सा चेहरा मेरी माँ का था, वो वहाँ पर उस समय दिखाई दे रहा था जब मेरे चाचा जी उन तीनों का फ़ोटो खींचने के लिए खड़े हुए थे। एंड द सी, और समुद्र, जो समुद्र वहाँ पर बह रहा था, विच अपेयर्स, जो प्रतीत होता है, टू हैव चेंज्ड लेस, यानी कुछ कम परिवर्तित होता हुआ, अर्थात समुद्र जो है, द सी इज नॉट सीम्ड चेंजेबल, अर्थात समुद्र परिवर्तनीय प्रतीत नहीं होता है। वॉश्ड देयर ट्रेवली ट्रांसेंड फीज्ड, वॉश्ड माने बहा धो के चला गया, देयर ट्रेवली उनके बहुत ज़्यादा, ट्रांसेंट मतलब जो अस्थिर, फीट जो पैर थे, अर्थात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वॉश्ड देयर ट्रेवली ट्रांसेंड फीट, समुद्र जो शांत समुद्र था, उनके जो बहुत ज़्यादा अस्थिर पैर थे उनको धो करके चला गया, अर्थात समुद्र की जो लहरें थीं, द वाटर ऑफ द सी वॉज वॉशिंग देयर फीट। इज दैट क्लियर? जो वहाँ पर तीनों बहनें खड़ी हुई थी, कवियत्री जो हैं ऐसी, टॉल्सन जो है ऐसी इमेजिन करती हैं कि वहाँ पर जो चाचा जी फ़ोटो खींच रहे थे, फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो फ़ोटो शूट के जो दौरान जो घटना थी, तो उस समुद्र का जो पानी था उनके पैरों को धो करके चला गया था। इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट इसका जो स्टैंजा है पोएम का, वो यहाँ पर रिटन है, यू कैन सी एट द बोर्ड एंड लिसन मी केयरफुली इन हिंदी और इन इंग्लिश। सेकंड स्टेंजा में दो पोइटीज हैं, सैली टॉल्सन डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब्स करती हैं वो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। इन द सेकंड स्टेंजा, व्हाट डज द पोइटीज डिस्क्राइब्स अबाउट हर मदर। इज इट क्लियर? यानी कि जो कवियत्री हैं वो अपनी माँ के बारे में क्या डिस्क्राइब्स करती हैं, व्हाट आर देयर फीलिंग, व्हाट आर हर फीलिंग्स, उनकी भावनाएं क्या हैं, अबाउट द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर, उनकी माँ के फोटोग्राफ के बारे में। यानी फोटोग्राफ के माध्यम से वो अपनी माँ की कुछ अच्छी यादों को हमारे सामने शेयर कर रही हैं, ये आपको लिखना है। Is that clear? In this poem, the poetess shares us some sweet memories of her mother from the past by या through the photograph in this poem. Clear? Next, now see, let's begin the second stanza of the poem. Some 20-30 years later, some 20-30 years later, कुछ 20-30 वर्षों बाद, लाटर मतलब बाद में, सी वुड लाफ एट द स्नैपशूट, यानी कि कुछ लगभग 20-30 वर्षों बाद सी वुड लाफ एट द स्नैपशूट, वह फोटोग्राफी पर हंसती थी। कौन हंसती थी? उनकी माँ, यानी उनके अतीत के बारे में बता रहे हैं, अबाउट हर पास्ट, कि जब फोटोग्राफी शूट हुई थी, स्नैप्ड हुई थी, तब उनकी मदर लाफ करती थी, यानी कि हंसती थी। सी बैटी, देखो बैटी को, एंड डॉली, और डॉली को। अब यहाँ पर ये क्या है, जो बैटी और डॉली हैं, तो दीज आर द कजिन्स ऑफ द पोएट। जैसे मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम आई टोल्ड यू अबाउट हर टू कजिन्स, यानी मैंने आपको पोएम के प्रारंभ में उनकी दो चचेरी बहनों के बारे में बताया था। हेयर इज देयर नेम आर अनाउंसड, यहाँ पर उनके नाम को भी अनाउंसड किया गया है। बैटी, हु इज बैटी? बैटी इज द कजिन ऑफ द poetess Sally Tolson and also Dolly. Dolly is also the cousin of the poetess. यानी कि सी बैटी एंड डॉली, बैटी और डॉली को देखो, सीवुड से वह कहा करती थी, वह कहती थी, कौन कहती थी? पोएटिस की मदर सीवुड से वह कहती थी। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो उन्होंने कैसे हमारे लिए यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस यानी पोशाक पहनी है, फॉर द बीच, समुद्र पर आने के लिए। बीच माने समुद्र का किनारा, अर्थात पोएटिस की मदर एक्सप्लेन करती हैं, बताती हैं कि किस प्रकार से बैटी और डॉली तैयार होकर के हमारे लिए यहाँ पर समुद्र के किनारे पर अच्छे अच्छे सुंदर ब्यूटीफुली ड्रेसेस को वह यहाँ पर पहन करके आई हैं। द सी हॉलीडे बाज हर पास्ट, कवियत्री यहाँ पर कहती हैं नेक्स्ट लाइन में, द सी हॉलीडे, सी हॉलीडे का मतलब समुद्र की जो छुट्टियाँ पड़ती थी। समुद्र की क्या छुट्टी हो सकती हैं? जब पोएटिस की मदर छुट्टियों में समुद्र पर घूमने के लिए जाती थी। व्हेन हर मदर यूज्ड टू गो टू द बीच इन हॉलीडेज, देन सी
एन्जॉयड हर लाइफ। इज दैट क्लियर? द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, यानी समुद्र की छुट्टियाँ या समुद्र पर जाना जो उनकी छुट्टियाँ थी, वॉज हर पास्ट, वो उनके पास्ट में थी। पास्ट मतलब अब उनका वो अतीत था, बीता हुआ समय था। माइन इज़ हर लाफ्टर, अब उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या थी? जो मेरी हंसी है वही उनके लिए खुशी है, अर्थात माइन इज़ लाफ्टर, अब मेरी खुशी ही उनके लिए हंसी है। अर्थात जब वो मुझे खुश देखती हैं तब वो अपने आप को हंसती हैं, अर्थात माइन इज़ हर लाफ्टर। माइन का मतलब होता है मेरा, अर्थात जो मेरी यहाँ पर फीलिंग्स थी, अब उनके लिए तो समुद्र पर जाना पास्ट टाइम था, जो छुट्टियाँ थी, हॉलीडे थी समुद्र के लिए, वो उनके लिए तो बीत चुकी थी। अब वो जब मुझे देखती थी तब वो हंसती थी। बोथ रे विद द, क्या था, यानी लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ रे दोनों ही, बोथ मतलब दोनों, रे माने मनोरंजक ढंग से, विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कम से कम हानि के साथ, अर्थात वो कम से कम हानि को महसूस करती थी और अपने आप में मनोरंजन, रे का मतलब होता है मनोरंजक, अर्थात आनंदनीय और मनोरंजक एंटरटेनमेंट महसूस करती थी, हैप्पीनेस फील करती थी। नाउ अब कभी सैड हो जाती हैं। नेक्स्ट इन द लास्ट स्टेंजा बच्चों, लिसन मी एंड लुक एट द बोर्ड, दिस इज द लास्ट स्टेंजा फॉर दिस प्रेस्क्राइब्ड पोएम फॉर अस, यानी ये जो लास्ट स्टेंजा है इंपॉर्टेंट भी है। मैंने आपकी पीडीएफ में इस लास्ट स्टेंजे को एक्सप्लेन भी किया है। इज दैट क्लियर? इसको आप लर्न कर लेंगे। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, मैं अभी आपको बता दूं, इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोएटिस फील सोरो एट द डेथ ऑफ हर मदर इन द पास्ट। नाउ सी फील्स अलोन एंड डिजेक्टेड इन द अब्सेंस ऑफ हर मदर, अब वो अपनी माँ की अनुपस्थिति में अपने आप को थोड़ा सा दुखी महसूस करती हैं। एंड डिस्क्राइब्स, वर्णन करती हैं, दैट लाइफ इज सो शॉर्ट लिव्ड, कि जीवन इतना छोटा है, अर्थात एवरीथिंग चेंज इन लाइफ, अर्थात जीवन में सब कुछ परिवर्तनीय है। एवरीथिंग इज चेंज, सब कुछ परिवर्तित होता है, यानी अल्टरनेशन इज द रूल ऑफ द नेचर, ये कह सकते हैं चेंज इज द रूल ऑफ द नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। नाउ द पोएट इज सेड, नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, नाउ सी हैज़ बीन डेड, अब वह मर चुकी हैं, नियरली लगभग, एज मैनी ईयर्स लगभग जैसे अनेक वर्षों से, एज दैट गर्ल लिव्ड जैसे वह लड़की रहती थी, लड़की इसका मतलब उनकी मदर, एंड ऑफ दिस सर्क्यूमस्टेंस, और जो उनकी मृत्यु के बारे में, सर्क्यूमस्टेंस का मतलब होता है जो तथ्य हैं उनकी मृत्यु के बारे में, उनकी मदर की डेथ के बारे में जो प्रमाण हैं, जो तथ्य हैं, सर्क्यूमस्टेंसेस, देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग बच्चों, कुछ नहीं है, टू से कहने के लिए, एट ऑल बिल्कुल भी, अर्थात उनकी मृत्यु के बारे में जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो एविडेंसेस हैं, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कहने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, पोएट इज लास्ट लाइन में एक्सप्लेन करती हैं, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसका मतलब क्या है बच्चों? साइलेंस साइलेंसेस, अर्थात एक जगह साइलेंस यहाँ पे नाउन है और दूसरी जगह जो साइलेंस है वो वर्ब है। इट्स साइलेंस, किसका साइलेंस? इट्स किसके लिए आया है? फोटोग्राफ के लिए। इट्स किसके लिए यूज है बच्चों? फोटोग्राफ के लिए। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, अर्थात इस फोटोग्राफ की जो कार्डबोर्ड पर फोटो बना हुआ उनके मदर का, इसकी जो शांति है इसको शांत कर देती है, अर्थात इस फोटोग्राफ की शांति, यानी जो ये फोटोग्राफ का जो चित्र है उनकी मदर का, जो शांत है, स्टिल है, इसकी जो शांति है हम सबको शांत कर देती है। इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा द पोएटिस फील्स सो मच सोरफुल दैट शी सेज दैट इट्स साइलेंस, यानी द साइलेंस ऑफ द कार्डबोर्ड मेक्स एवरीबडी साइलेंट, यानी प्रत्येक को शांत कर देती है। इज दैट क्लियर? तो इस पोएम में, इन दिस पोएम आई डिस्क्राइब्ड यू अबाउट द फोटोग्राफ, कि व्हाट इज द फोटोग्राफ, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम द फोटोग्राफ एंड द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। इज दैट क्लियर? इन हिंदी और इन इंग्लिश। हमारे जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस अब दिया गया है, हमें प्रेस्क्राइब किया गया है, इस सिलेबस में हमें जो है एक तो सेंट्रल आइडिया लिखने को आएगा, अभी जो टेस्ट होंगे आपके, जो मैंने आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। दूसरी चीज़ एक्सप्लेन करने को आएगा। एक्सप्लेन में हम सबसे पहले बच्चों, जैसे एक्सट्रैक्ट आएगा, नाउ सी हैज़ बीन डेड, ये पूरा छपा हुआ होगा, एग्जाम में प्रिंट होगा पेपर पर, इसको आप क्या करेंगे कि जो फाइनल पेपर होगा उस पर, अब तो टेस्ट में हमने थोड़ा सा लिख दिया है, फिर इसका हमें सबसे पहले रेफरेंस करना होता है,
फिर कॉन्टेक्स्ट और फिर एक्सप्लेनेशन। जैसा मैंने द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में आपको पीडीएफ भेजी थी, वैसे ही इसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। और नेक्स्ट जो नया और बढ़ गया है वो क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। ये थोड़ा सा नया हमारे लिए आ गया है, तो आप इसको स्टडी करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको इसमें आती है पढ़ने में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको ठीक से स्टडी करें। ये आपका कोर्स जो है पूरा हो गया है। फर्स्ट लेसन, सेकंड पोएम और ग्रामर, फिगर्स ऑफ स्पीच ये आपके सिलेबस में है। बाकी एग्ज़ाम के बाद आपको और स्टडी कराया जाएगा। थैंक यू।